गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसकी रीडिंग का। कंटिन्यू हम चल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक मैक्लरी आ गया था, सारी सिक्योरिटी का प्रबंध कर दिया गया था। उसके बाद देखिए, जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम। जैक्सन ने फिर उसको मतलब दोबारा से विश्वास दिलाया। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेज ऑन द सूटकेस। सूटकेस पर मतलब वो देखे झुकते हुए। ही पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न। बारी बारी से उसने हर एक लिफाफे को उठाया। केयरफुली पास्ट हिज पाम्स अलोंग देयर सरफेसेस। और अपनी हथेली को गुजारा वहाँ से। एंड सीम्ड सेटिस्फाइड। अब संतुष्ट लगा। ही रिफल्ड cursorily through a few pages of Holy Writ and vaguely shook the church times. अब क्या किया उसने, देखा कि और भी कुछ कर्सरली क्या होता है अपने आप में, रिफल्ड था टर्न ओवर, मतलब मोड़ना अपने उसको अच्छी तरह से। रिफल्ड कर्सरली, जैसे कर्सर नहीं हम कैसे करते हैं कंप्यूटर पर, एक एक चीज़ को देखते हैं, इस प्रकार से उसने देखा। होली रिट लिखी एक बुक थी और चर्च टाइम्स उसने देखी। ऑल राइट सोफा, कहते सब कुछ ठीक है। बट वन of the one of the objects in McCleary's suitcase was puzzling him sorely. Sorely क्या मीनिंग होता है, बहुत रूखे तरीके से, बहुत सीरियसली उसको एक चीज़ पजल कर रही थी बार बार। डू यू माइंड टेलिंग मी, क्या आप मुझे बताओगे, सब बुरा तो नहीं माना, वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर, क्या आप इसको क्यों लेकर आए हो। ही हेल्ड अप अ स्मॉलेस्ट सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। एक रबड़ की रिंग थी, वो लिए हुए थे। such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into, कि 12 मतलब क्या है, एक प्रकार कमर तक जो 12 इंच की लगभग थी। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर, क्या आप तैरने वाले थे क्या सर। McCleary's hitherto amiable demeanor was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat sourly, if you must know, I suffer from hemorrhoids, and when I'm sitting down for any length of time। मिक्लरी ने अब कहा, इधर तो मतलब हियर एमिएबल होता, बहुत दोस्ताना व्यवहार के तरीके से, मतलब मिक्लरी का बड़ा अच्छा होता, लेकिन फिर भी रफल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, कि एक प्रकार से मतलब आज्ञा, जो भी बात उनकी थी, क्रोधित होते हुए उसने कहा, क्योंकि बड़ा परेशान था। और ऐसी चीज़ जब किसी को पूछ ली जाए और जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो परेशान हो ही जाता है। तो इस प्रकार से बाय दिस टेस्टलेस उसे कहा, फिर भी कहा उसने, अगर मान लो मुझे कोई हेमरोइड हो जाए तो मैं रबर रिंग का यूज़ करूँगा ना। अब हेमरोइड्स होता है बवासीर की बीमारी, तो उसमें कहा कि अगर मुझे फिर प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या करूँगा। वेरी सॉरी सर, बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ सर। आई डेंट मीन टू एयर, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था। द एम्बेरसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग, लेकिन वो जो कन्फ्यूज़न था अब भी उसको लाल आग बबूला कर रहा था। जैक्सन के चिक बड़े लाल हो रहे थे। व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस, अब उसको चाकू मिल गया, कागज़ काटने वाला। आई थिंक आई बेटर कीप दिस दो, सॉरी यस दो, इफ़ यू डोंट माइंड दैट इज सर। अब उसको उसके बारे में पूछने लग गया कि ये चाकू के बारे में सर। इट वॉज 9:18 एम। अब क्या हो गया था, 9:18 हो गए थे। बिफोर द गवर्नर हर्ड दैट वॉइसेस अगेन, दोबारा गवर्नर की उनको आवाज़ें सुनी, मतलब वो फ़ोन पर बात हुई। एंड इट वॉज क्लियर दैट एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे, और इस तरह से एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा लेट होने जा रहा था। मैक्लरी ने कहा, यू गोट अ वॉच, देख लिया आपने इवेंट्स। यस सर, मैंने देख लिया। मैक्लरी, आई विल बी टेलिंग व्हेन टू स्टार्ट, मैं बताऊंगा आपको कि कब एग्जाम शुरू करना है। एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 minutes लेफ्ट, राइट। कहते हैं साइलेंस, और खामोशी हो जाती है। कहते 5 मिनट आपके पास। फिर उसने मैक्लरी ने कहा, देयर इज़ प्लेंटी मोर और राइटिंग पेपर शुड बी नीड इट, कि राइटिंग पेपर की ज़रूरत है आपको। फिर खामोशी हो जाती है। मैक्लरी, नाउ अब क्या करो आप, राइट द नेम ऑफ द पेपर 021-1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। उसको गाइडलाइंस दे रहा है, जैसे एग्जाम में टीचर बताते हैं भाई ये रोल नंबर अपना ऐसे लिखो, उधर लिखो। मैक्लरी, इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313, ये अपना इंडेक्स नंबर लिखो। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, और मतलब इस बॉक्स में ठीक नीचे, राइट योर सेंटर नंबर 271, ऑलराइट।
कहते अपना सेंटर नंबर वगैरह लिखो। बार बार वो इवेंट्स को सारी गाइडलाइंस दे रहा है। साइलेंस 9:20 AM, अब 9:20 हो जाता है। मैं क्लियर आई एम गोइंग टू, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इवेंट्स एंड गोइंग टू स्टे देयर, कोई रुकना है क्या सर? मैं क्लियर आई डोंट नो अबाउट दैट, अभी मुझे पता नहीं है। स्टीफन मिस्टर जैक्सन हैज़ गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, कि मिस्टर जैक्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है। इवेंट्स हाउ एम आई सपोज टू कंसनट्रेट ऑन एम सर ऑन माई एग्ज़ाम, कहते हैं मैं फिर मेरे एग्ज़ाम पर कैसे ध्यान रखूँ विद समवन ब्रेथिंग डाउन माई नेक, जो मेरे गर्दन में बिल्कुल, जो मेरा पूरा ध्यान दे रहा है। क्राइस्ट सॉरी सर आई डेंट, मेरा मतलब ऐसे नहीं था। द गवर्नर रिस्ट फॉर द फोन जैक्सन, अब गवर्नर ने फिर जैक्सन को फ़ोन किया। अ गुड गेट स्टीफन्स आउट ऑफ दैट सेल विल यू, कहते हैं इस सेल से बाहर आ जाओ। आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स, कि ज़्यादा ही कर रहे हैं हम कुछ। एज यू विश सर, जैसे कि आपकी इच्छा सर। गवर्नर हर्ड द एक्सचेंज इन द सेल, फिर दोबारा फिर उसने आदान प्रदान सुनाई दिया। हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर, एक बार दरवाज़ा की आवाज़ आई जैसे सुनाई। एंड हर्ड मैक्लेरी अनाउंस दैट एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट, और मैक्लेरी को कहते हुए सुना कि एग्ज़ाम शुरू हो गया था। इट वॉज 9:25 AM, अभी सुबह के 9:25 हुए थे। एंड देयर वॉज अ ग्रेट काम, बड़ी शांति थी। एट 9:40 AM, 9:40 पर क्या हो गया था सुबह? द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू, अब एग्जामिनेशन की बोर्ड की भी घंटी बज गई थी। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर, और असिस्टेंट सेक्रेटरी ने बहुत ही मतलब एक स्पेशल जिम्मेवारी के साथ मॉडर्न लैंग्वेज के लिए मतलब गवर्नर को फ़ोन लगाया था। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट एग्जामिनेशन पहले स्टार्ट हो गया था। एंड अ क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो, लगभग 15 मिनट पहले। येस वेल देर वॉज अ करेक्शन स्लिप विच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज, एक करेक्शन स्लिप थी जो कोई भूल गया था। वेरी ब्रीफ, थोड़ी सी थी। कुड द गवर्नर प्लीज, और गवर्नर को पूछ रहा है कि थोड़ी करेक्शन स्लिप थी, उसमें एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम थी। येस ऑफ कोर्स, आई पुट यू स्ट्राइट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डीविंग, होल्ड द लाइन अ मिनट, कहते हैं कि मिस्टर जैक्सन को मतलब मैं देता हूँ, वो सब करेगा ऐसा। वॉज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड, यही इसी चीज़ का उसको डर हो गया था। वॉज द फोन कॉल अ फेक, क्या वो क्या थी? फ़ोन कॉल फेक थी, गलत थी। सम सिग्नल, ऐसा हो सकता है। सम सीक्रेट मैसेज, कोई गुप्त संदेश भी हो सकता। बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली, लेकिन चेक कर सकता था। ही डायल्ड द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, उसने एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर डायल किया। बट हर्ड ओनली द स्टेकेटो ब्लिप्स ऑफ ए लाइन इंगेज्ड। स्टेकेटो एक प्रकार से क्या होता है, अगर हम कहें तो जो स्टेकेटो होता है वो शार्प साउंड्स होती हैं, जो तीखी आवाज़ें होती हैं इंगेज के दौरान, होती है ना, ट्यूं ट्यूं, इस प्रकार से। तो ये आवाज़ सुनाई दी। बट आगे क्या हुआ? बट देन द लाइन वॉज इंगेज्ड, फिर लाइन इंगेज हो गई। वॉजंट इट? येस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट। 2 minutes लेटर, 2 मिनट के बाद क्या? ही हर्ड सम विस्पर्स कम्युनिकेशन इन द सेल, उस कानाफूसी का तरीका उसने सुनाई दिया, वे थोड़े धीरे धीरे बातें कर रहे थे। एंड देन मैक्लेरीज बोर्ड स्कॉट्स वॉइस, और फिर मैक्लेरी की जो स्कॉटिश लैंग्वेज में जो आवाज़ आ रही थी। विल यू प्लीज़ स्टॉप राइटिंग अब वी वाइल मिस्टर इवेंस, उसने कहा कि मैक्लेरी ने कहा कि इवेंस थोड़ी देर तक आपकी राइटिंग लिखना बंद करोगे? लिसन केयरफुली, थोड़ा ध्यान से सुनो। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन, जिसने क्या है जर्मन लैंग्वेज चुनी है ना, 0211-1 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन, उनको थोड़ा सा इस पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ठीक करना है। ऑन पेज 3 पेज पर आओ, लाइन 15, 15वीं लाइन पर आओ। द फोर्थ वर्ड, उसमें जो फोर्थ वर्ड है ना, शुड रीड गोल्डन एंड गोल्डन, जो वर्ड लिखे हुए हैं। एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड जम गोल्डन लोवेन, नॉट जम गोल्डने लोवेन। उसको बता दिया कि ये जम गोल्डन लोवेन लिखा जाएगा, न कि जम गोल्डन लोवेन। आई विल रिपीट दैट, कि मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। द गवर्नर लिसन्ड एंड स्माइल्ड, गवर्नर ने सुना और मुस्कुराया। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म हिमसेल्फ, क्योंकि गवर्नर ने भी 6th क्लास में जर्मन पढ़ी थी। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और उसको सारे मतलब एडजेक्टिव्स के एग्रीमेंट्स वगैरह याद आए। एंड सो डिड मैक्लेरी, मैक्लेरी ने जैसे ही किया। बाय द साउंड ऑफ थिंग, जैसे आवाज़ निकाले उनकी। फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव,
क्योंकि जो मिनिस्टर्स की उच्चारण था ना बड़ा इम्प्रेसिव था। बट व्हाट अबाउट इवेंट्स, लेकिन इवेंट्स का क्या, कि प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज, लेकिन इवेंट्स तो जानता नहीं था कि एक एडजेक्टिव होता क्या है। द फोन रैंग अगेन, फ़ोन की घंटी दोबारा फिर बजी। द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, मजिस्ट्रेट्स का कोर्ट का वो आ गया। दे नीडेड अ प्रिजन वैन, उनको एक प्रिजन वैन की ज़रूरत थी, एंड कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, और प्रिजन ऑफिसर की भी ज़रूरत थी रिमांड केस के लिए। एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वॉन्डरिंग वेदर दैट कुड बी अ होक्स, और मतलब क्या है, अपने आप में सोच रहा था भाई कोई प्रॉब्लम तो ना खड़ी हो जाए। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सिली, उसने अपने आप को मूर्ख नहीं बनाया, अपने आप को मूर्ख नहीं समझा। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगिनिंग टू रन राइट, और मतलब क्या है, उसकी जो कल्पना थी वो बिल्कुल एक प्रकार से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, बाहर जा रही थी। इवेंट्स, उसने इवेंट्स के बारे में सोचा। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, क्या था, 15 मिनट तक तो क्या हुआ शुरू के, स्टीफन्स had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so, एक मिनट में जो स्टीफन्स था वो देखता था कि एग्जाम कैसे चल रहा था। आफ्टर दैट एवरी 2 मिनट, उसके बाद 2-2 मिनट के बाद देखना शुरू कर दिया। एट 10:45 AM, और लगभग 10:45 पर, एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट एज ही लुक थ्रू द पीप होल वंस मोर, सब कुछ ठीक ठाक था जब उसने एक बार फिर देखा उस क्या है, जो भी बिल था, मतलब थोड़ा सा छेद था देखने उसमें से, दरवाजे में से दिख सकता था। इट टुक 4 or 5 seconds, सिर्फ 4 या 5 सेकंड हुए होंगे, 9 मोर, इससे ज़्यादा नहीं थे। व्हाट वाज द पॉइंट, ऐसा क्या पॉइंट आ गया था। इट वाज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, मतलब अधिक ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा था। इवेंट्स हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, इवेंट्स उसका जो पेन था अपने होठों के बीच, सेट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टुवर्ड्स द डोर, और दरवाजे की तरफ देखता गया। सीकिंग, कुछ तलाश कर रहा था। इट सीम्ड, ऐसा लगा, सम सोरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, कि कहीं से कुछ उसको मिल जाए सुराग भागने का। एंड अपोजिट हिम मैक्लेरी, उसके ठीक विपरीत दिशा में मैक्लेरी था, सीटेड स्लाइटली एस्क्यू, और क्या बिल्कुल क्या है, आराम से। एस्क्यू क्या होता है, नॉट इन स्ट्रेट वे, बिल्कुल सीधा नहीं था वो बिल्कुल मैक्लेरी की तरफ देखने लग गया, बिल्कुल सीधा नहीं था वो। एस्क्यू होता है स्ट्रेट, और नॉट इन स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना। फ्रॉम द टेबल नाउ, टेबल से जब उसने देखा मैक्लेरी को, हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, उसका जो चेहरा था बड़ा से सेमी प्रोफाइल से में था, आधी अधूरी प्रोफाइल सी थी। हिज हेयर, उसके जो बाल थे, एज स्टीफन्स हैड नोटिस्ड अर्लियर, जैसे स्टीफन ने पहले ध्यान दिया था। amateurishly clipped prettily closely to the scalp क्या होता है, एक प्रकार से जो हमारे मतलब क्या, जो उसके बाल थे ना बड़े, उसके खोपड़ी से उस पे तक बड़े दिखाई से दे रहे थे। बिहाइंड द पेबल लेंसेज, जो उसके मतलब कांच के जो लेंस थे ना, उसके पियरिंग शॉर्ट साइटेडली द नैरो क्लरिकल कॉलर उसका तो था, वो पहने हुए था। और हिज आइज बिहाइंड द पेबल लेंस, उसकी आंखें मतलब उसमें थी। और इसी बताया गया है कि मैक्लेरी का जो हाव भाव कैसा था, उस पर एक्सप्रेशन कैसे थे, उसके कैसे लग रहा था एट द सच टाइम्स, उसका ध्यान वहीं था। हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लरिकल कॉलर, उसने इंडेक्स फिंगर जो थी वो अलग से थी। एंड फिंगर्स ऑन द लेफ्ट हैंड, द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड, मेटिकुलसली क्या होता है, विद अटेंशन, बड़े ध्यान से। और मैनिक्योर्ड क्या होता है, टेकिंग केस, मतलब वो पूरा ध्यान दे रहे थे उस पर। स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और अपने उस पर काली दाढ़ी थी ना जो उसकी, उस पर वो ऐसे हाथ सा लगा रहा था, जैसे आदत होती है कई आदमियों की आपस में। भाई टाइम पास तो करना था उसको, एग्ज़ाम ले रहा था, उसका फिजिक दिखाया रहा कैसे वो एक्टिविटी कर रहा था। एट 10:50 AM, लगभग सुबह के 10:50 हो गए। द रिसीवर crackled to life and the governor realized he had almost forgotten events for a few minutes. ऐसा लगा गवर्नर को तो इवेंट्स को तो भूल ही गया था 1 मिनट के लिए। इवेंट्स प्लीज सर, आयुष्वर, इवेंट्स ने कहा कुछ। इवेंट्स प्लीज सर, लाउडर, अब जोर से कहा। इवेंट्स ने कहा, वुड यू माइंड इफ़ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी, सर अगर मैं एक कंबल ले लूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगे। शोल्डर सर, कंधों पर। इट्स बिट पाकी इन दैट, कि मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि थोड़ा सा पाकी सा हो गया, पार्क होता है, बड़ा ठंड सी लग रही है मुझे, कि मैं ले लूँ तो सर। इवन देयर इज़ वन ऑन मी बंग एयर सर,
मतलब एक उस बस क्या है इस दीवार की तरफ तो है सर। मैकलरी बी क्विक अबाउट इट, क्योंकि तेजी से करो जो करना है। साइलेंस, खामोशी हो जाती। एट 10:51 AM, 10:51 पर ही क्या हुआ? स्टीफन वॉज मोर देन अ लिटल सरप्राइज टू सी अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट ड्रेप्ड राउंड इवेंस शोल्डर। अब वो हैरान रह गया थोड़ा सा कि मतलब इसने इवेंस ने अपने जो है कंधों पर ये कंबल वगैरह क्यों लपेट लिया। एंड ही फ्राउंड स्लाइटली, और उसमें बिल्कुल तीखे तेवर हो गए, त्योरियाँ सी गुस्से से चढ़ गई उसके स्टीफन के। एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली, अब बहुत ध्यान से देखने लग गया। बट इवेंस, द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, पेन उसके अभी दांतों के बीच ही, वो स्टेयरिंग जस्ट एज वेकेंटली एज बिफोर, ऐसे ही घूर रहा था जैसे पहले। ब्लैंकली बनी था ब्लैंकेट, और मतलब क्या है कंबल के नीचे बिल्कुल खुले रूप से। शुड स्टीफन्स रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी, क्या स्टीफन्स को इस मतलब जो कंबल उसने लपेटा था इसकी समाचार देना चाहिए? एनीथिंग एट ऑल फिशी, क्या ये सब मतलब क्या है, और ऐसा लगेगा कि मतलब ये क्या सारा ही एक प्रकार से गलत लगेगा अगर ऐसा हुआ तो? ऐसा वो अपने आप में सोचने लग गया कि कभी ऐसा ही लगे कि फिशी क्या होता है एक प्रकार से डाउटफुल, कि किसी को लगेगा या नहीं। फिशी होता है डाउटफुल एक प्रकार से। हैडेंट जैक्सन सेड, जैक्सन से मतलब ने कहा नहीं था कि अपने आप में सोचने लग गया। ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन, एक बार फिर उसने पीप होल से देखा। एंड इवन एज ही डिड सो, ऐसा उसने किया ना जब, इवेंस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोज टू हिम, अब और भी नज़दीक से उसने ओढ़ लिया वो अपना जो कंबल था। वॉज ही प्लानिंग अ सडन बैटमैन लीप टू सफोकेट मैकलरी इन द ब्लैंकेट, हो सकता है कि एक प्रकार से जैसे बैटमैन की तरह, यानी कि एक प्रकार से जैसे बहुत ही तेज़ होता है ना, जैसे चमगादड़ की तरह होता है, जैसे मतलब ये उछलेगा और मैकलरी का तो दम घोट देगा इस प्रकार से ब्लैंकेट में। डोंट बी डेफ्ट, डेफ्ट क्या होता है अपने आप में एक प्रकार से मतलब क्या है चालबाज बनना। देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, कोई मतलब क्या है कैद अंधेरा था वहाँ पर, बिल्कुल कोई सूर्य की किरण नहीं थी। नो हीटिंग, नो गर्मी, कोई गर्मी नहीं थी। इधर ड्यूरिंग द समर मंथ्स, क्या कहते हैं गर्मी के महीनों में कोई गर्मी नहीं थी। एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, की मतलब क्या है मतलब कुछ सेल में तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन, उसने अब कहा कि मतलब उसके हर मिनट में अब वो उसने अपना जो माइंड है वो रिवर्ट कर लिया, मतलब ध्यान से दोबारा से शुरू किया। एट 11:20 AM, अब 11:20 हो गए थे। द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, अब उसने देखा कि 11:20 हो गए थे और रिसीवर ने एक बार फिर क्या है गवर्नर ऑफिस में बिल्कुल खामोशी छा गई। एंड मैकलरी इन्फॉर्म्ड इवेंट्स, और मैकलरी ने इवेंट्स को इन्फॉर्म किया ओनली 5 मिनट्स रिमेंड, कि 5 मिनट रह गए थे एग्ज़ाम ख़त्म होने में। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, एग्जाम लगभग ख़त्म हो गया था। बट समथिंग स्टिल ग्नॉट, ग्नॉट होता है मतलब कीप इन अ, एक प्रकार से हम कहें तो कीप इन क्या है कोई चीज़ जैसे उसमें रखना, ट्रबल में कोई समस्या एक प्रकार से आ जाए। लेकिन फिर भी क्या हुआ, ग्नोड अवे क्वाइटली इन द गवर्नर्स माइंड, और गवर्नर के दिमाग में बात डाल दी गई। ही रीच्ड फॉर द फोन वंस मोर, एक बार फिर उसने फ़ोन लगाया। एट 11:22 AM, 11:22 पर जैक्सन साउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन, जैक्सन ने स्टीफन्स की तरफ जो गलियारा था उस पर फिर चीखा। द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, उसने बताया कि गवर्नर उससे बात करना चाहता। हरी मैन, जल्दी करो। स्टीफन्स पिक्ड अप द फ़ोन एप्रीहेंसिवली, अब स्टीफन्स ने बहुत ही मतलब एप्रीहेंसिवली होता है बहुत ही एक प्रकार से एक्सपेक्टेड तरीके से, मतलब आशावान तरीके से उसको फ़ोन उठाया। एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स, जो तेज़ी से ऑर्डर बोले जा रहे थे उसको सुने। स्टीफन हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी मैकलरी टू द मेन गेट प्रिजन गेट्स, स्टीफन्स की ये भी ड्यूटी थी कि मैकलरी को मेन गेट तक छोड़ कर आना था उसको। अंडरस्टूड, समझ गया। स्टीफन्स पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर, स्टीफन्स को भी निजी तौर पर अपने आप में विश्वास होना था दैट द डोर वॉज लॉक्ड ऑन इवेंट्स आफ्टर मैकलरी हैड लेफ्ट द सेल। अंडरस्टूड, कि उसको ये भी बताया गया स्टीफन्स को कि पूरा ध्यान देना है कि जब मैं वो मैकलरी को छोड़ने जाए उस रूम से बाहर निकले तो इवेंट्स पीछे से वो दरवाज़ा बंद कर दिया था, लॉक था या नहीं, ये बात में
ध्यान देनी थी उसको। अंडरस्टूड, समझ गए। इस प्रकार से स्टीफन और गवर्नर की बात हो गई। एट 11:25 AM और लगभग 11:25 पर द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस। बाद मतलब 11:25 पर आखिरी बातचीत हो गई। मैक्लरी, स्टॉप राइटिंग प्लीज, साइलेंस। और मैक्लरी ने कहा कि भाई लिखना बंद करो। मैक्लरी, पुट योर सीट्स इन ऑर्डर, अपनी सीट्स को ऑर्डर में लगा लो। एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड, मतलब एक एक करके नंबर वार लगी हुई है या नहीं, अपना ध्यान दे लो। साइलेंस, स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, चेयर और टेबल्स की मतलब स्क्रैपिंग की आवाज़ से आती है, इधर उधर होने की। इवेंस, थैंक यू वेरी मच सर। इवेंस ने कहा सर आपका बहुत धन्यवाद। ऑल राइट वॉज इट, कहते सब ठीक हो गया। इवेंस, नॉट टू बैड, इतना बुरा भी नहीं हुआ सर। मैक्लरी, गुड मिस्टर स्टीफन्स, क्या अच्छा ठीक है। वेरी लाउड, और तेज़ आवाज़ आती है। गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम, अभी गवर्नर ने एक बार फिर मतलब कॉल की आवाज़ से आई और दरवाज़ा क्या है एकदम। एग्जामिनेशन वॉज ओवर, एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया था। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड स्टीफन्स एज ही वॉक्ड बिसाइड मैक्लरी टू द मेन गेट्स। और जैसे ही स्टीफन जो मैक्लरी को मेन गेट तक छोड़ने जा रहा था, उन्होंने कहा सर वो कैसे एग्ज़ाम वगैरह दिया उसने, कैसे वो हुआ सब। ओच, आई कैन थिंक इज़ डिस्टिंग्विड हिमसेल्फ, कहते मुझे नहीं पता, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है अपने आप में। आई एम अफ्रेड, मैं डर गया। हिज स्कॉट एक्सेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर, किसी उसका स्कॉटलैंड का स्कॉटिश लैंग्वेज का जो एक्सेंट है ना, मतलब क्या लाइजा है बोलने का, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे तो। एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, जो उसका लंबा ब्लैक ओवरकोट है वो रिचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नी, जो उसके घुटनों तक आता है। फोस्टर्ड द इल्यूजन, और इससे क्या हुआ, फोस्टर्ड द इल्यूजन, यानी कि उसको भ्रम जो था ना वो इस प्रकार से, फोस्टर्ड को हम बोलेंगे यहाँ पर कि एक प्रकार से मतलब क्या, करेज्ड, साहस होना, और अपना भ्रम मतलब साहस हो गया। एंड ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर, और हल्का हो गया। स्टीफन्स फेल्ट प्लीज्ड, स्टीफन को थोड़ा सा खुशी महसूस हुई। एंड द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम, गवर्नर ने उसको कहा था, एंड नॉट जैक्सन, जैक्सन को नहीं कहा था, टू सी मैक्लरी ऑफ द प्रीमाइसेस, कि मैक्लरी को प्रीमाइसेस तक छोड़ कर आए। एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रीटी वेल, और सभी मॉर्निंग में अच्छा हुआ था। एंड समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर अ बिलेटेड कप ऑफ टी। अब क्या हुआ कि मतलब क्या है, कुछ चीज़ ने उसको रोका वहाँ पर सीधा कैंटीन में। बिलेटेड कप ऑफ टी, यानी कि चाय का जो कप था, बिलेटेड क्या होता है, हैपेंड, एक प्रकार से जो पहले ही होता है ना उसको हम बोलते हैं, जैसे चाय के कप के लिए, और वहाँ पर रुके। ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवेंट्स, अब वो इवेंट्स की तरफ एक लास्ट लुक और देखना चाहता। इट वॉज लाइक अ प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी, ये तो एक प्रोग्राम की तरह था जैसे टीवी में उसने देखा, अबाउट अ वुमन हु कुड नेवर रियली कन्विंस हर सेल्फ, यानी कि जो एक औरत थी उसने टीवी में देखा था, किसने किसने देखा था, स्टीफन्स ने, कि एक मतलब टीवी प्रोग्राम देखा था और उसमें एक औरत है ना जिसको मतलब विश्वास नहीं हुआ। सी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर व्हेन सी हैड गॉन टू बेड। ये हमारे से भी गलतियाँ होती हैं, हम भी कई बार रात को सोते हुए देखते हैं भाई सारे घर के दरवाजे बंद हो गए या नहीं, एक बार फिर भी चेक करते हैं, बंद करने के बाद भी हमारे भ्रम हो जाता है। ऐसे ही उस औरत को भी हुआ था, और ऐसे ही किसको हुआ, स्टीफन्स को भी हुआ, कि मैंने उसका जो इवेंट्स का लॉक था वो सही से बंद कर दिया था या नहीं, इस बारे में बात चल रही है। ऑफन सी हैड गॉट अप 12, और वो लगभग क्या करती थी वो औरत, लगभग 12 बार जागती थी, 15 टाइम्स, लगभग 15 बार, 15 टाइम 20 टाइम्स चेक द बोल्ट्स, वो कुंटी वगैरह की लगा दी है नहीं, लगभग कितनी बार जानती थी। इसी प्रकार से अब उसको भी थोड़ा सा एहसास हुआ। ही री एंटर डी विंग, डी विंग में फिर दोबारा गया वो। मेड हिज वे अलोंग टू इवेंट्स सेल, इवेंट्स की तरफ वाले सेल में गया। एंड ओपन द पीप होल वंस मोर, एक बार फिर देख खोल कर देखा उसने पीप होल। ओ नो क्राइस्ट नो, देयर स्प्रोल्ड बैक इन इवेंट चेयर वॉज अ मैन, एक आदमी था वहाँ पर। फॉर अ सेमी सेकेंड स्टीफन्स थॉट इट मस्ट बी, उसने सोचा कि ये तो इवेंट्स ही है। अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर, और उसके ऊपर क्या है, कंधों पर एक ग्रे कलर का ब्लैंकेट फिसला हुआ। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड, और फ्रंट बिल्कुल क्या है उसका क्रॉप किया गया था पूरी तरह से। रेगुलरली टफ्ड हेयर अवोस विद फियर्स रेड ब्लड which had dripped already through the small black beard, and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the
ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट। और अब उसने देखा कि ये सब था, बिल्कुल ऐसा ही लगा कि जिस प्रकार से थोड़ा सा रेड ब्लड सा उस पर वो हुआ था, और बड़ा खूंखार तरीके से, मतलब कोई भयानक तरीके से उसको वाइट क्लैरिकल कॉलर भी वही था, और उससे गलती हो गई थी, ऐसा उसने सोचा। क्लैरिकल फ्रंट था, क्लैरिकल कोट तो किसने पहना था? मैक्लरे ने पहना था। स्टीफन साउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन। स्टीफन बिल्कुल चीखने लग गया जैक्सन की तरफ। एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेनिट्रेट द कर्टन ऑफ ब्लड। और उसने देखा कि ब्लड का जो पर्दा सा था उस पर देखा। एंड वेल्ड मिक्लियर्स ईयर, और मिक्लियर्स के कानों को मतलब देखा उसने। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीवली फॉर अ हैंकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट। क्या है उसके मतलब क्या है, जेब से उसने देखा और वो रुमाल भी निकाला। एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और उसके खून से वो बह रहा था, ठीक खून बह रहा था। द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लिनन, और जो उसके धारीदार पहने हुए था उसको ब्लड बह रहा था उससे। ही गेव अ लॉन्ग लो मॉन, उसने लंबी धीमी कराहट हो इस प्रकार से। ही ट्राई टू स्पीक एंड ट्राई टू स्पीक, उसने बोलने की कोशिश, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उसकी आवाज़ क्या हो गई एकदम, मतलब क्या है, कम हो गई। एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड, जैक्सन पहुंच गया था। एंड डिस्पैच्ड स्टीफन्स टू रिंग द पुलिस, और उसने मतलब क्या है स्टीफन्स को कहा था कि पुलिस को इन्फॉर्म करो। एंड द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को लेकर आओ। द हैंकरचीफ वॉज अ स्टिकी स्कल्ची वॉज ऑफ क्लॉथ, और जो क्या हैंकरचीफ था वो बड़ा चिपचिपा सा था, और बड़ा क्या था अपने आप में एक प्रकार से दूसरे से, मतलब क्या है कपड़े का, मतलब क्या है वो स्कॉल्सली को हम बोलते हैं, जैसे कवर्ड विद, जैसे मड वगैरह होते हैं ना, कीचड़ वगैरह से वो धसा हुआ सा था, धसा हुआ था सा। और मैक्लरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, मैक्लरी ने धीरे धीरे अपने आप को मतलब थोड़ा सा उठाया। एंड हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन, उसका जो चेहरा था बिल्कुल दर्द कर रहा था। डिना वरी अबाउट द एम्बुलेंस मैन, कि मतलब क्या है एम्बुलेंस के बारे में चिंता ना करो। आई एम राइट, आई एम राइट, गेट द पुलिस, कि पुलिस को बुलाओ जल्दी से, मैं ठीक हूँ। आई नो वेयर ही, मैं जानता हूँ वो कहाँ गया। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड स्प्लैश्ड लाइक अ ह्यूज रेड रेन ड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर, और एक मतलब और रेड ब्लड की मतलब उसके जो बूंद है वो नीचे गिर गई। हिज हैंड फेल्ट अलोंग द टेबल, और जो उसके हाथ थे वो मतलब उसने महसूस किए। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर मिला उसको। एंड ग्रेस्प्ड इट टाइटली इन हिज ब्लड स्टेन हैंड, जो खून से लथपथ हाथ थे उसको मतलब अच्छी तरह से पकड़ा। गेट द गवर्नर, गवर्नर को बुलाओ। आई नो वेयर इवेंट्स, मैं जानता हूँ इवेंट्स कहाँ हैं। ऑलमोस्ट इमीडिएटली साइरेंस वर साउंडिंग, एकदम क्या हुआ, साइरेंस बज रहे थे। प्रिजन ऑफिसर बार्क्ड ऑर्डर्स, सभी प्रिजन ऑफिसर्स को क्या है ऑर्डर मिल गए थे। पजल्ड प्रिजनर्स पुश्ड देयर वे अलोंग द कॉरिडोर, जो पजल हो गए थे सारे प्रिजनर कैदी वगैरह, और गलियारे की तरफ मतलब क्या है वो धकेले जा रहे थे। डोर्स वर बैंग एंड बोल्टेड, सभी दरवाजे उनके धड़ाम आवाज़ आ रही थी और सभी बंद किए जा रहे थे। एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, हर जगह फ़ोन ही फ़ोन बज रहे थे। एंड विद इन अ मिनट, और एक ही मिनट में क्या, मिक्लरी विद जैक्सन एंड स्टीफन स्पॉटिंग हिम ऑन आइदर साइड, और मिक्लरी जो है जैक्सन और स्टीफन्स को सपोर्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था। हिज फेस नाउ स्ट्रिक्ट, अब उसका चेहरा क्या हो गया था, पूरी तरह से अपने आप में स्ट्रिक्ट। क्या होना क्या होता है, विद लॉन्ग थिन लाइन, बिल्कुल लंबी मतलब क्या है जो लाइन होती है ना पतली सी वो। एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड, और ब्लड सा सूख गया था उसको। वॉज ग्रेटेड इन द प्रिजन यार्ड, और उसका धन्यवाद किया गया था मतलब जेल की आंगन में, बाय द गवर्नर। एंड परप्लेक्स्ड एंड ग्रीम, परप्लेक्स्ड क्या होता है, घबराया हुआ सा होना, कन्फ्यूज होना। ग्रीम क्या होता है, बड़ा सीरियस दिख रहा था वो। यू मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट, कहते कि आपको तो एकदम हॉस्पिटल में लेना चाहिए। यू कॉल्ड द पुलिस, आपने पुलिस को बुलाया। येस येस दे आर ऑन द देयर वे, पुलिस भी आ रही है अपने रास्ते में। आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। लुक हेयर, लुक यहाँ देखो। ऑकवर्डली ही ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर फेस, और उसने जर्मन क्वेश्चन पेपर को खोला और उसको गवर्नर के चेहरे के सामने मतलब खोल दिया। इट्स देयर, जो सी व्हाट आई मीन, कि आपको समझे में इसका मतलब क्या है। द गवर्नर लुक डाउन, गवर्नर ने नीचे देखा। एंड रियलाइज्ड व्हाट मैक्लरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम, और महसूस किया कि मैक्लरी उसको क्या कहने जा रहा था। अ फोटो कॉपीड सीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली
सुपरइम्पोज्ड ओवर द लास्ट ओरिजिनली ब्लैंक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। उसने देखा कि फ़ोटो कॉपी सीट थी ये, और उस पर मतलब क्या है सुपर इम्पोज्ड का मतलब होता है एक प्रकार से हम बिल्कुल ध्यान से देखा कि लास्ट जो ओरिजिनली ब्लैंक था वो पेज ऑफ क्वेश्चन पेपर का बिल्कुल सब ब्लैंक था। यू सी व्हाट दे हैव डन गार्नर, आपने देखा कि उन्होंने क्या किया है। सी हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन, उसकी तो आवाज़ फिर धीमी हो गई। एज द गवर्नर ड्रेजिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग निगलेक्टेड लर्निंग। ड्रेजिंग क्या होता है? ड्रेजिंग का मतलब होता है ब्रिंगिंग समथिंग फ्रॉम, मतलब कि एक प्रकार से कुछ लाना अलग से, कि मतलब क्या है बहुत ध्यान ना देना, जिस पर जो सीख रहा है कोई उस पर ध्यान ना देना। विल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम, कि ये जो अपने आप इच्छा की थी उन्होंने कि इसको ट्रांसलेट करके दिखाएं। साय सोलन डैम्स कान वेरेब्रेडेंटन प्लान ग्नो फ्लॉन्स डैर विचेट, इस प्रकार एग्जामिन्स, मतलब इस प्रकार से देखो ये सारा कहा। यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, कि आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए था सर। द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज़ 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वही था 3 मिनट पहले जब एग्जाम शुरू हुआ था। समथिंग समथिंग समथिंग, डोंट हिट हिम टू हार्ड, कि इसको ज़्यादा मतलब क्या है ज़्यादा हिट नहीं करना था, ज़्यादा हार्ड। रिमेंबर इज़ अ मिनिस्टर, वो मिनिस्टर एंड डोंट ओवर डू द स्कॉट्स एक्सेंट वैन, कि वो मतलब क्या ज़्यादा ही मतलब क्या स्कॉटिश लैंग्वेज में एक्सेंट कर रहा था। अब फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल टू इट्स क्रेंसिंडो, और क्या था, अब क्या था, एक बहुत ही ज़्यादा एक सायरन बजा हुआ था अपने आप में क्या था, सायरन बज गया था। और अब बहुत ही एक प्रकार से हम कहें तो फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ लग गई थी। क्रेसिंडो क्या होता है एक प्रकार से मतलब क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट होता है, टाइम होता है, उस पर ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक। अब जो बड़े बड़े दरवाजे थे उसके जेल के, उनको क्या कर रहा था, अब उनको धकेला गया वापस। एंड अ वाइट पुलिस कार स्क्विल्ड टू अ जर्की होल्ट बिसाइड देम, और पुलिस कार आ गई वहाँ। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर स्वंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द पैसेंजर सीट, वो भी आ गया। एंड सैल्यूटेड द गवर्नर, गवर्नर को सैल्यूट किया। व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग सर, क्या हो गया सर। एंड टर्निंग टू मैक्लेर, मैक्लेर क्राइस्ट हु इज़ हिट हिम, आपको किसने मारा है। बट मैक्लेरी कट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन, और मैक्लेरी ने अपने आप को काटा और जो भी एक्सप्लेनेशन गवर्नर के द्वारा दी गई। एल्सफील्ड वे ऑफिसर आई नो वेरी वेंस, उसने कहा एल्सफील्ड वे की तरफ गया है वेंस। ही वॉज ब्रीथिंग हैविली, बड़ा ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। लीन्ड फॉर स्पॉट, और मतलब झुका थोड़ा सा क्या है हेल्प लेने के लिए। अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, साइड कार की साइड में। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन टार्निश्ड क्रिम्सन। टार्निश्ड क्रिम्सन क्या होता है एक प्रकार से हम देखें तो टार्निश्ड होता है नो लॉन्गर ब्राइट, इतना ज़्यादा चमकीला नहीं था, और क्रिम्सन होता है रेड कलर, डार्क रेड। मतलब एक प्रकार से उसने देखा उसके हाथ में लगा हुआ। इन बिविल्डरमेंट कार्टर लुक्ड टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस। बिविल्डरमेंट क्या होता है कन्फ्यूज़न, एक प्रकार से मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज होकर अब कार्टर ने देखा गवर्नर की तरफ। व्हाट ही क्या, टेक हिम विद यू, इसको अपने साथ ले जाओ। इफ़ यू थिंक he'll be all right, अगर सोचते हुए ठीक हो जाए। इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग, यही इसको पता है सारा कि क्या हो रहा है। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैक्लेरी इनसाइड, कार्टर ने बैक डोर खोला और मैक्लेरी को अंदर लिया। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड द कार लिफ्ट अवे इन अ स्पर्ट ऑफ रेवल, और एक सेकंड में ही कार बहुत मतलब क्या चीखती हुई चल पड़ी। एल्सफील्ड वे मैक्लेरी had said, मैक्लेरी ने कहा था। एंड देयर इट वाज स्टार्टिंग अप टू द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट, के लास्ट फ्यू लाइन थी। फ्रॉम एल्सफील्ड वी ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट, फिर हेडिंगटन की तरफ चलना है। वेयर वहीं से फिर क्या है, ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्सफील्ड वे, एग्जामिनेशन बोर्ड भी वहीं था उसी रास्ते की तरफ। एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हो सकता है कोई पहले ही इसमें शामिल हो, मतलब इसे बस निकलने के प्लान में। द क्वेश्चन पेपर इट सेल्फ द करेक्शन स्लिप, हो सकता है क्वेश्चन पेपर में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ करेक्शन स्लिप में प्रॉब्लम हो।
द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफन, गवर्नर अब जैक्सन और स्टीफन की तरफ, आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट हैज़ हैपेंड टू आई, मुझे आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ। हिज वॉइस साउंडेड, अब उसकी आवाज़ तेज होगी, ऑलमोस्ट काम इन इट्स स्कैथिंग कॉन्टेप्ट। स्कैथिंग क्या होता है? एक प्रकार से घृणा के भाव से इसको हम बोलते हैं। उसकी जो आवाज़ है इस तरह से हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? स्कैथिंग को हम एक प्रकार से क्रिटिसाइजिंग के उसमें भी बोल सकते हैं कि आलोचनात्मक तरीके से हो गई। एंड विच वन ऑफ यू टू मोरॉन्स वॉज इट who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye bye। ये कौन था आप में से वो जिसने मेन गेट की तरफ जो इवेंस को ले गया था मैक्लेरी समझकर और उसको बाय बाय कही थी? इट वॉज मी सर, स्टैमर्ड स्टीफन्स। टीम ने थोड़ा सा हल्का खकला कर बोला कि मैं था सर। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, जैसा आपने मुझे बताया था सर, मैंने तो ऐसा ही किया। आई कुड हैव सोन, मैं तो कसम खा सकता हूँ। व्हाट जस्ट लाइक आई टोल्ड यू से, व्हाट द हेल, ये जैसा मैंने आपको बताया था, फिर ये क्या हुई परेशानी? व्हेन यू रिंग सर एंड टोल्ड मी टू, जब आपने मुझे घंटी की थी, मैंने आपने मुझे बताया था। व्हाट व्हेन वाज दैट, कब की बात हो? द गवर्नर्स वॉइस वाज अ विपलेस, विपलेस। द गवर्नर्स की जो आवाज़ थी विपलेस हो गई, एक प्रकार जैसे एकदम कोड़ा लगा उसके ऊपर। यू नो सर, आपको पता है सर, अबाउट 11 जस्ट बिफोर, कहते हैं कि 11:20 पर, यू ब्लिदरिंग इडियट मैन, इट वॉजेंट मी हु रैंग यू। ये ब्लिदरिंग क्या होता है? एक प्रकार से कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं कि अरे कंप्लीट इडियट आदमी, ये मैं था जिसने आपने, मैं नहीं था जिसने आपको कॉल की थी। डोंट यू रियलाइज, आप ऐसा महसूस क्यों नहीं करते हो? बट व्हाट वाज द यूज़, लेकिन अब क्या प्रयोग था, अब क्या फ़ायदा? ही हैड यूज द टेलीफोन एट दैट टाइम, उसने ही टेलीफोन को यूज़ किया था, बट ओनली टू ट्राई अनसक्सेसफुली वंस मोर, एक बार टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन में पास होने के लिए। He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer, और उसने अब क्या अपना सिर हिलाया परेशानी से एंड टर्न ऑन द प्रिजन ऑफिसर की तरफ मुड़ा। एंड एक प्रकार से सीनियर प्रिजन ऑफिसर की तरफ मुड़ा। एज फॉर यू, और आपका जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गोट अ ब्रेन, कितनी देर तक आप कहते रहोगे कि आपके अंदर दिमाग है? आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, मैं आपको बताऊंगा जैक्सन। और स्कल्स एडमिट, ये आपका दिमाग खाली हो गया, एब्सोल्युटली एम्प्टी, पूरी तरह से खाली। इट वॉज जैक्सन हु हैड स्पेंड 2 आवर्स इन इवेंट सेल्स द प्रीवियस इवनिंग, कि आपने ही ना पिछले शाम को 2 घंटे बिताए थे, जैक्सन आप ही थे ना। एंड इट वॉज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट, और आपने पूरी तरह से रिपोर्ट किया था मुझे, दैट देयर वाज नथिंग हिडन अवे देयर, कुछ नहीं छिपा है, नथिंग एट ऑल, ऐसा कहा था आपने। एंड येट इवेंट्स हैड समहाउ मैनेज टू कंसील नॉट ओनली अ फॉल्स बेयर्ड, और आपको नहीं पता कि वो नकली दाढ़ी लगा कर निकल गया, एंड पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, चश्मे लगाकर, डॉग कॉलर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज क्लरिकल पैराफिनिलिया, जो भी क्लर्क के रूप में वो पहने हुए थे मैक्लेरी, वो सब लगा कर चला गया। बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन विद विच हैड गिवन मैक्लेरी सच अ टेरिबल ब्लो अक्रॉस द हेड। और कहता कि आपको कुछ और भी सामान था उसके पास जो उसको मैक्लेरी को बहुत ही टेरिबल ब्लो दे के, बहुत ही ज़्यादा खंजर मतलब इसके मार के गया है। अब प्रिजन वैन बैक्ड एलोंग साइड, अब प्रिजन वैन वापस आने लग गई। बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ही लुक्ड डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ जर्मन की लास्ट लाइन पर, फिर टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू द न्योग्रेबन की जगह, मतलब वो अब गए न्योग्रेबन, वेर ऑन अर्थ, वहाँ कौन है? न्यू समथिंग, न्यू ग्रेव, नेवर हर्ड ऑफ, इसके बारे में सुना नहीं। देयर वॉज अ वॉर ग्रेव somewhere near reading, but no, it was probably a code word, ये तो कोड वर्ड था उसका कहने के लिए। and then it hit him, और इसने फिर उसको मारा। न्यूबरी, गॉड यस, न्यूबरी was a pretty big sort of place, कि ये लगता है कि न्यूबरी ही मतलब ऐसा स्थान है, अपने आप में सोचने लग गया ऐसा। तो इस प्रकार से सॉर्ट ऑफ प्लेस